माधवी अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। माधवी, फिलहाल मौके पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं। 10 से 12 साल से बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ लगातार शुभेंदु अधिकारी के लिए रणनीतियां बना रहे थे। और पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी दो बार उन्होंने पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी को हराया, इस चुनाव में भी करीब 15,000 वोटों से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है। तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी इसमें हो सकता है। हालांकि स्पष्ट एंगल क्या है वो तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एंगल भी एक हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से काफी ज्यादा नाराज हों, आक्रोशित हों। बिल्कुल ये जो है आक्रोश और ये कह सकते हैं कि रिवेंज की वजह से किया है। ममता बनर्जी अपनी हार पचा नहीं पा रही हैं, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। कल से देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जीते हैं, हम हारे ही नहीं हैं, और वो इस्तीफा नहीं देंगी, उन्होंने कह दिया। तो इस तरीके के भाषण जब देती हैं तो ये आक्रोश जो है लोगों में एक संदेश के तौर पे जाता है। इसी के कारण ये सब चीजें हो रही है। भाई एक सिंपल सी बात है कि 15 साल आपको शासन करने का मौका दिया बंगाल की जनता ने, और आप बंगाल की जनता के मैंडेट का जो है एक तरीके से अपमान कर रही हैं। आप संवैधानिक पद्धति का अपमान कर रही हैं, आप चुनाव का अपमान कर रही हैं। उसी जनता ने आपको 15 साल मौका दिया, लेकिन आज उन्हीं के चुने हुए दूसरे दल के साथ में आप इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं कि भाई वो हारी नहीं। उन्होंने एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए, एक एलिगेशंस नहीं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। तो ये लगातार इनके साथ ऐसा चलता आ रहा है कि ये हर विषय पर जो है ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश करती, ताकि इनके जो कार्यकर्ता है, जो इनके काडर हैं, वो आक्रोशित हो जाएं और कुछ कुछ ना कुछ ऐसा रिवेंज लें। और उसी का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल में इनके भाषण के बाद से लगातार उपद्रव मच रहा है, लगातार लोग जो है आगजनी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके नेताओं ने खुद बोला है कि ये जो इनके खुद के जो काडर हैं टीएमसी के, वो अपने ही लोगों के ऊपर साथ मारपीट कर रहे हैं, जो अपना रिवेंज है वो निकाल रहे हैं, और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है अपने हाथों में रख ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल साबित हो गया। 100 से ज्यादा अरेस्टिंग हो चुकी है, लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस नाजुक मौके पर टीएमसी जो है इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो हिंसा फैलाकर बंगाल की स्थिति को ऐसी स्थिति में लाना चाहती है ताकि क्वेश्चन मार्क लगे चुनाव आयोग के ऊपर में, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर में और बीजेपी के ऊपर में। तो ये देखा जा रहा है कि इनकी जो सोच है वो केवल और केवल बंगाल में उपद्रव मचाने की है, चाहे इसके लिए कितने ही लोग मर जाएं। और लगातार हम लोगों ने 15 सालों से जो राजनीति देखी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है और आवाज उठाती आई है, और भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया बंगाल में कि हम भय मुक्त बंगाल बनाएंगे, बंगाल को परिवर्तन की ओर लेकर जाएंगे। और इसीलिए बंगाल में परिवर्तन का नारा लेकर जो है पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, तो बंगाल की जनता ने भी इसको पूरी तरीके से सम्मान किया और स्वागत किया। आज बंगाल की जनता जब 15 सालों के शासन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे बंगाल को आजादी मिली है। तो वही तो ये लोग दिखाना चाहते हैं, जिन लोगों के द्वारा हिंसा की जा रही कि कोई आजादी नहीं मिली हुई है, अभी भी हम चैलेंज कर सकते हैं नई सरकार को भी। और सीधे सीधे ये चैलेंज भी है। सोचिए 24 घंटे में 5 लोगों की हत्याएं पश्चिम बंगाल में। हालांकि बिल्कुल सरकार, नई सरकार की जिम्मेदारी तभी होगी जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की तभी से स्टार्ट होगी। लेकिन चुनाव के दौरान एक भी हिंसा नहीं हुई, एक भी शख्स की जान नहीं गई। जबकि पिछले ही चुनाव की बात करें 2021 में, आपको पता होगा 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी हिंसा के दौरान। बिल्कुल 24 से ज्यादा नहीं, 2021 इलेक्शन के बाद में 30 महिलाओं के साथ में इन लोगों ने बलात्कार किया था। उसके बाद 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और देखिए मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि इन्होंने बार बार जो है विरोध किया कि इतना केंद्र बल यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे चुनावी जो है चुनाव आयोग पे लगातार ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहे और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें। देखिए सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल की जनता ने इनके शासन को नकार दिया, पूरी तरीके से नकार दिया, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसी वजह से जो है इन्होंने ऐसी, अब ममता बनर्जी क्या बोल रही है कि मैं तो हारी नहीं हूं, मैं तो इस्तीफा दूंगी ही नहीं। अब उनकी कल जो है सरकार जो वैसे भी बर्खास्त कर दी जाएगी। तो अपमानित होना इनको अगर पसंद है तो ये समझे, इनको ये चाहिए था कि भाई पश्चिम बंगाल ने जब मैंडेट दे दिया है और एक दूसरी सरकार को मौका दिया है, दूसरी पार्टी को मौका दिया है, तो उसको सहर्ष उनको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, अपनाना चाहिए था, मानना चाहिए था, उसका सम्मान रखना चाहिए था। एक तरीके से बंगाल की जनता के मैंडेट को भी अपमानित कर रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई ये क्या मतलब स्वघोषित अपने आप को राजा महाराजा समझ रही हैं कि भाई इनका शासन कभी खत्म ही नहीं होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकार का अपमान कर रही हैं।
तो ये देखिए, यही आवाजें, यही सारे पॉइंट, यही सारे मुद्दे पश्चिम बंगाल में उठते रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस पे संघर्ष करती रही है, और आज ये देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी के इस परसों कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लगातार आगजनी, लगातार तोड़-फोड़ हो रही है, और जिसको ये भाजपा का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रास्ते में चारों तरफ भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, और चुनाव की रिजल्ट आने के बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से शालीनता के साथ में जो है इसका समारोह किया गया। लोगों ने एन्जॉय किया, लोगों ने इतनी बड़ी जीत को जो है एप्रिशिएट किया। इसमें किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं था, कोई मतलब दिखावा नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा भी था कि हम शांतिपूर्वक, शालीनता से जो है इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे, ना कि किसी तरीके का खूब दिखावा करना है, ना कोई शोरगुल करना है, शांतिपूर्वक करेंगे, और ये हुआ भी। पश्चिम बंगाल को शाम को सभी लोगों ने, बंगाल के नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस खुशी को एन्जॉय किया। उस तब तक कुछ नहीं हुआ था, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, हम पूरे कोलकाता में घूम रहे हैं। लेकिन कल के उनके भाषण देने के बाद और उनके कहने के बाद कि मैं इस जीत को जीत नहीं मानती, इस हार को हार नहीं मानती, मैं जो है इस्तीफा नहीं दूँगी, और इस तरीके के बात से देखिए आप लगातार कल हिंसा की घटनाएँ बढ़ गई हैं, हिंसा हो रही है। तो ठीक है एक माधवी जी, आते हैं आपके पास। बड़ा चैलेंज है नई सरकार के लिए भी। अगर इसी तरह से हिंसा जारी रही तो किस तरह से एक्शन नई सरकार के द्वारा लिया जाएगा और क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखना अहम होगा। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी आज की घटना? 2 दिन के बाद शपथ ग्रहण है पश्चिम बंगाल में। 15 साल का टीएमसी का शासनकाल, क्या स्थिति उस दौरान रही होगी, वो साफ बताती है आज की ये घटना। चुनाव आयोग इस वक्त वहां पर कानून व्यवस्था संभाल रहा है। चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 24 घंटे में 5 लोगों की हत्या। जी, मुझे दुख भी हो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि ये इतनी तैनाती होने के बावजूद, सीआरपीएफ की इतनी बड़ी तैनाती होने के बावजूद भी ये लोग जो ये ऐसा सब कर रहे हैं, और यही लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि ये सब की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, ये जैसे आपने अभी बताया कि ये तो जैसे उन्होंने जैसे ठान लिया है कि ये प्रथा बना के ही रखना और इन्होंने जो धमकी दी थी कि आपके बाद में आए ना, आपके दिल्ली में से कौन आएगा, आपके कौन से बाप आते हैं आपको बचाने के लिए, तो यही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया था, इनकी क्या मंशा है ये बता दिया था इन्होंने स्टेज पे खड़े होके। आपको तो पता है, स्टेज पे खड़े होके कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर हमको किसी ने हरा दिया तो हम क्या करेंगे। यही तो कहा था ना अभिषेक बैनर्जी ने, कि आप अगर उन्होंने तो एक गिनती बताई थी कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम हार गए थे, पिछली बार तो आप बच गए, इस बार अगर हम लोग हार गए तो फिर आप में से कोई नहीं बचेगा। इन्होंने तो धमकी दी थी ना, स्टेज पे खड़े होके कहा था इन्होंने। अभिषेक बहुत ज्यादा बैनर्जी दूर ने जाने कहा। की जरूरत नहीं राजलक्ष्मी जी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। चुनाव से ठीक पहले न्यायिक अधिकारियों को किडनैप कर लिया गया था, बंधक बना लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने जैसे एक प्रथा बना दिया है। ये पंचायत इलेक्शन हो, छोटा सा कोई भी कुछ भी इलेक्शन हो, छोटा सा भी कोई चुनाव हो, तो भी इधर हिंसा के बिना होता ही नहीं है। और ये इनका ऐसा है कि किसी को भी, विरोधियों को, जैसे वो एक तो सबसे पहले वो नॉमिनेशन भरने ही नहीं देते, उसके बाद वो किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते, और अगर कोई गलती से अगर जीत गए दूसरे, तो फिर ये ऐसा करते हैं कि उनके समर्थकों को मार देना। ये कहाँ की ये डेमोक्रेसी है। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि ये दूसरी जो उनकी जो अलायंस पार्टनर्स है, कांग्रेस वगैरह, जिनके भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मारा है, वो इतनी बड़ी चुप्पी साधे बैठे हैं। आज वो कुछ और चैनल्स में मेरे से पूछ रहे थे कि ये तो वो तो कह रहे कि ये भाजपा के गुंडे हैं। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि देखिए, आज 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, मुझे बताइए कि कौन से एक राज्य में बंगाल को छोड़कर ऐसी हिंसा हुई है। और ये जो है, ये हर बार ये बंगाल में ही क्यों होती है। यहाँ पर ये भाजपा ने तो 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन और कहीं पे तो ऐसा हिंसा हुआ नहीं। तो ये साफ पता चलता है ये किसकी है ये कल्चर। इन्होंने जैसे ये ठान लिया है कि हम में से किसी को आप हरा ही नहीं सकते।
वो बैठ गई है ना कुर्सी पे, कहती कि हम, मैं कुर्सी छोड़ूंगी ही नहीं, मैं जीत जीत गई हूं, मैं मुख्यमंत्री के पद से मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं। तो वो ये जो है, ये जैसे जैसे चेतावनी थी उनके कार्यकर्ताओं को कि चलिए आप काम पर लग जाइए। ये देखिए, ये बहुत ही गलत प्रथा है। मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट्स ने भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए इस बात का, ये माधवी जी, संज्ञान लेके कुछ ना कहीं ना कुछ कहीं अच्छा इस पर मम ठीक है, लेना चाहिए राजलक्ष्मी एक्शन। जी आते हैं आपके पास। माधवी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। माधवी जी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में ये जोश भर रही हैं कि ये उनकी हार नहीं है, जानबूझकर उन्हें हराया गया, इसीलिए मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं, और इसी वजह से वहां पर उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भी इतना मनोबल आ चुका है कि वो लगातार इस तरह की घटनाएं और हिंसा वहां पर करते नजर आ रही हैं। 15 साल आपका शासनकाल रहा, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, सरकार आपकी चली गई, जनता का जो फैसला है उस फैसले को आपको मानना चाहिए। 15 साल तक आपको सत्ता में बिठाकर रखा उसी जनता ने। बिल्कुल। देखिए, ये शुरू से ही ऐसा कर रही हैं और जानबूझकर हिंसा फैलाने के लिए इनका शुरू से एक तरीके से एक नीति रही है। आप देखिए, जब केंद्र बल यहाँ पर आए तो केंद्र बल के लिए लोगों ने, इन्होंने क्या, ममता बनर्जी ने खुद स्टेज पे, मंच पे खड़े होकर कहा था कि भई अगर आपको रोका जाए ना कहीं पे, केंद्र बल आपको दिख जाए तो आप लोग अपने जो रसोई में जो भी आप लोगों के सामान है ना खाना बनाने का, वो इस्तेमाल करिएगा। महिलाओं को ये कहा। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि केंद्र बल को, मतलब सीआरपीएफ को इन्होंने कहा कि ये तो गुंडा वाहिनी है, मतलब बंगाली में बोलते हैं गुंडा वाहिनी, मतलब गुंडा बता रहे थे, देश की सेना को गुंडा से संबोधित कर रहे थे। ममता बनर्जी समय समय पर इसी तरीके की स्थिति बनाती हैं। वो जानबूझकर लोगों में एक अलग तरीके का जो है आक्रोश पैदा करने की कोशिश करती हैं उनको, ताकि उत्तेजना फैले, ताकि लोग भड़कें, ताकि लोग उनके ऊपर में एक पहले तो पिछली बार तो उन्होंने अपना पैर जबरदस्ती तुड़वा के वो जो बैठ गई थी, तो उससे एक सेंटिमेंट शुरू हो गया था पश्चिम बंगाल में। इस बार वो कर नहीं पाई क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि पता नहीं अब कौन सा मेकअप करने वाली है ममता बनर्जी, तो इस बार उन्होंने वो स्ट्रैटेजी तो नहीं अपनाई, लेकिन अब इस बार शब्दों से खेल रही है वो, और खेल रही है इसी तरीके से कि लोगों में आक्रोश पैदा हो। वो ये बताना चाह रही है कि पूरा चुनाव जो है बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, चुनाव की क्रिया जो है वो पूरी चोरी हुई है, वोट चोर बार बार कह रही है। तो ये क्या संदेश दे रहा है? ये बंगाल में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको यही संदेश दे रहा है कि उठो निकलो, तुम अब इस पे उपद्रव मचाना शुरू करो। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नारा लेकर आई कि भय मुक्त बंगाल होगा, शांति होगी, आप अपने चुनावी अधिकारों का जो है वो पालन कर सकेंगे। ये सारे जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसी की वजह से लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने सपोर्ट भी किया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक मुख्यमंत्री रही हैं इतने सालों तक, कम से कम उनको अपनी बंगाल की जनता और बंगाल से प्रेम होना चाहिए, मगर नहीं, वो केवल अपनी कुर्सी से प्रेम कर रही हैं, अपनी जो है सरकार से प्रेम कर रही हैं, अपनी पार्टी से प्रेम कर रही हैं।